टाइम एक ऐसी चीज जो किसी के हाथ में नहीं है। ये इकलौती ऐसी चीज है जो एक दिन में सबके पास इक्वल होती है और इसे कभी खरीदा नहीं जा सकता, बट वैल्यूएबल बहुत है। और पता है इसकी सबसे मजेदार बात क्या है? ये रंग बदलता है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी मजेदार कभी कंफ्यूजन वाला। बट इस टाइम का हर फेज नए एक्सपीरियंस और मेमोरीज के साथ आता है। अब ये मेमोरीज अच्छी होंगी या बुरी, ये तो कोई नहीं जानता, पर बस इतना बता सकते हैं कि कभी भी पलट सकता है। फिलहाल के लिए हमारा टाइम लेते हैं, यानी अभी का टाइम। ये टाइम एक साथ अच्छा भी है, बुरा भी, मजेदार भी है और कंफ्यूजिंग भी। यही सोच रही हो ना कि ऐसा कौन सा टाइम है? वेल, इसे टीनेज कहते हैं। पर टेंशन मत लीजिए, आज मैं बुलिंग एंड स्टफ के बारे में बोलने नहीं आई हूँ, बट एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया दिखाने आई हूँ जिससे अगर आप देखो तो ये दुनिया एक ही साथ अच्छी भी है, बुरी भी, मजेदार भी है और कंफ्यूजिंग भी। टीनेज एक सिंपल येट कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, बट ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक रियलिटी है। ये एक ऐसा टाइम है जब आप करना सब चाहते हो बट इनसिक्योरिटीज से भरे होते हो। मैं 6th में आई थी, नया नया सेशन स्टार्ट हुआ था। 5th तक 2 ही दोस्तें थी और 6th में आते ही सबके सेक्शंस चेंज हो गए। बट लकीली मुझे क्लास अच्छी मिली थी। उस क्लास में मैं ऑलमोस्ट सबको जानती थी। यहां तो इजीली सेटल हो जाऊंगी, या एटलीस्ट मुझे ऐसा लगा था। पहला दिन था, काफी एक्साइटेड थी। स्कूल गई, 1-2 ग्रुप्स में इंक्लूड हुई, काफी मजा आया, बहुत ही परफेक्ट दिन था। स्टार्टिंग में तो सब बहुत ही मस्त चल रहा था, until midterm when I realized कि things aren't the way they seem to be। ऐसा नहीं था दोस्त नहीं थे, बट फिर भी डेली अकेले बैठती थी। सब बहुत फ्रेंडली थे, बट ऐसा लगता था मानो सबसे कट ऑफ हो जाओ। मुझे याद है कि सब ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे, सबके अपने सीक्रेट्स चलते थे। वहां किसी लड़के से बात करने जाओ तो पीछे से ओ हो का बैकग्राउंड म्यूजिक आने में भी टाइम नहीं लगता था। कूल बनने का भूत तो सब पे सवार था। सब एक कंपटीशन की तरह था कि अरे वो हमसे आगे ना निकल जाए। इसके साथ साथ जो पढ़ाई का लेवल था उसमें भी ड्रास्टिक चेंज आया। सच कहूं तो इमोशंस भी कंट्रोल में नहीं थे। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था, रोने का मन करता था। कभी कभी तो डांट पड़ने पर भी हंसती, और कभी कुछ बुरा लग जाता तो भी ऐसे प्रिटेंड करती मानो बहुत ही लाइटली है। बट इट स्टिल लेफ्ट क्रैक डीप इनसाइड। बट ऐसा नहीं था कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। इसी कंफ्यूजिंग सिनेरियोज और इनसिक्योरिटीज के बीच में मुझे भी अपना गैंग मिल गया, स्कूल में भी, घर पे भी। सच कहूं तो धीरे धीरे करके वो इनसिक्योरिटीज भी खत्म हो रही थी। मैं रिलीव थी। फाइनली ऐसा लग रहा था कि कोई समझ रहा है, रिलेट कर रहा है। अब मैं अकेली नहीं थी। एक्चुअली अकेली कभी नहीं थी, बट नाउ आई फाउंड अ कपल ऑफ पीपल जो उसी चीज को फेस कर रहे थे जिसे मैं कर रही थी। बट ऐसा नहीं था कि अब इनसिक्योरिटीज खत्म हो गई थी या कंफ्यूजन खत्म हो गया था।
या लोनलीनेस खत्म हो गई थी या इमोशंस कंट्रोल में आ गए थे, बट कॉन्फिडेंस आ गया था। इतना कि उस कॉन्फिडेंस ने बाकी सारी चीजों को ओवर पावर करने में हेल्प की। कॉन्फिडेंस था कि यू आर यूनिक, कॉन्फिडेंस था कि यू कैन डू दिस, कॉन्फिडेंस था कि पीपल यू लव गॉट योर बैक। इसी कॉन्फिडेंस ने मोटिवेट किया टू बी फियरलेस, टू एक्सप्लोर एंड इवन टू लेट इट गो समटाइम्स। अब इनसिक्योरिटीज खत्म हो गई थी, अब वो दूसरों के जज करने का डर भी खत्म हो गया था। बट ऐसा नहीं था कि अब सब कंट्रोल में आ गए एंड आई एम अ परफेक्ट टीनेजर। गुस्सा अभी भी आता है, फ्रेंड्स से छोटी छोटी बातों पे लड़ाई अभी भी होती है। यूजुअली आई एम द वन टू स्टार्ट देम दो। लो अभी भी फील करती हूँ, बट दैट्स ओके बिकॉज नो वंस परफेक्ट, नीदर एम आई नॉर आर यू। बट ऑल यू नीड इज कॉन्फिडेंस, confidence to have faith in your imperfections, because your qualities doesn't define you, but your imperfections does. And anyways, you want to be awesome, not perfect.